तो न्यूज स्टेट आपको लगातार वहां पर छठ की हर एक तस्वीर दिखा रहा है। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से व्रती महिलाएं घाटों पर मौजूद और भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। 4 दिन का ये त्योहार अपने आप में अद्भुत, अपने आप में बेहद अचरज भरा इसलिए भी क्योंकि लगातार महिलाएं निर्जला व्रत रहकर उपासना करती हैं भगवान भास्कर का, सूर्य जी का। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा हो, लखनऊ हो, बिहार के अलग अलग हिस्से हैं, झारखंड के अलग अलग हिस्से, पूर्वांचल के अलग अलग हिस्से, तमाम बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटी के बीच में भी यहां व्रती महिलाएं पूजा अर्चना करती नजर आ रही। तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को और इसके साथ ही हमारे साथ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सहयोगी प्रीति हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई हैं। बात अधूरी रह गई थी प्रीति, महिलाओं से जो आप बातचीत कर रही थी, अगर महिलाएं हैं तो जरा बातचीत कीजिए और तस्वीर भी दिखाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इस व्रत में। जो कहा जाता है कि सामाजिक समरसता, अगर हम गांव में देखें, घाटों पर देखें, तमाम जगह देखें, वहां ये नहीं देखा जाता कि कौन किसके घर का, कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन बड़ा कौन छोटा, हर कोई वहां समान होता है। तो ये एक ऐसा त्योहार जो प्रकृति के साथ ही सामाजिक समरसता का संदेश भी देता है। तो बातचीत कीजिए, अगर लोग भी मौजूद हैं, खासकर बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, क्योंकि वो शुरू से व्रत रखती आई हैं, उन्हें हर एक चीज पता होती है। क्योंकि शहर में आने के बाद कुछ चीजें कहें कि नहीं देखने को मिलती जो हमें गांव में घाटों पर देखने को मिल जाती हैं। बिल्कुल राहुल, चूंकि देखिए शहरों में वैसे तो हर त्योहार का अपना एक अलग उत्साह जरूर रहता है, लेकिन ऐसी जो तस्वीरें होती है, जो परंपराएं, जो रीति रिवाज होती है, वो शायद शहरों में आकर थोड़ी कम देखने को मिलती है। लेकिन छठ एक ऐसा त्योहार है, जैसा कि आपने कहा, कि छठ के त्योहार में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं होता। चाहे वो किसी भी घर का हो, किसी भी गली मोहल्ले का हो, वो अगर घाट पर एक बार पहुंच जाए तो वो पूजा में वैसे ही भाग लेता है जैसे घर के या फिर जिनके घर में छठ पूजा मनाई जाती है वो वैसे भाग लेते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। चूंकि देखिए यहाँ पर महिलाएं इस वक्त अभी पानी में है, घुटने तक पानी में है। चूंकि ये कृत्रिम तालाब के तौर पर इसे बनाया गया है, फूलों से सजाया गया है, कमल के फूल, गेंदे के फूल, गुलाब के फूल की पंखुड़ियां इसमें डाली गई है और कृत्रिम तालाब के तौर पर इसको बनाया गया है। चूंकि जो छठ व्रती जितनी महिलाएं हैं वो इसी में खड़ी होकर उपासना करेंगी और इसी में खड़ी होकर पूजा अर्चना करेंगी। और आप देख सकते हैं कि हालांकि यहाँ पर कुछ लोग अब जाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इस त्योहार की खूबसूरती को इसी चीज से समझ सकते हैं कि चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर किसी का मेल इस त्योहार में आपको देखने को मिलता है और सभी बढ़ चढ़कर इस त्योहार में हिस्सा लेते हैं, इस त्योहार में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। और देखिए एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर महिलाएं, इसे सूप कहते हैं हम, चूंकि सूप हो या फिर जो टोकरी, जो सिर पर घर के जो पुरुष मेंबर्स होते हैं, जो मेल होते हैं, वो लोग उसे अपने सिर पर रखते हैं और उसके बाद वो घाट तक पहुंचते हैं और महिलाएं फिर इस सूप में जितने भी प्रसाद है जो कि छठी मैया को चढ़ाने होते हैं, उनको अर्पित करने होते हैं, या फिर भगवान भास्कर को जो अर्पित करने होते हैं, वो सभी लेकर पानी में घंटों तक खड़ी रहती हैं। 36 घंटे से भी ज्यादा का ये निर्जला व्रत होता है। अन्न का त्याग करना पड़ता है, पानी का त्याग इसमें करना पड़ता है। और फिर जब जैसे ही छठ पूजा का समापन होता है और अगले दिन जब उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, तो उसी के साथ इस व्रत का और इस त्योहार का समापन भी होता है। आप बात कर छठ के ऐसे गीत गुनगुना दे ताकि अभी बड़ा जरा गौरा
दौरा और सूप का बहुत ज्यादा महत्व होता है। हम लोग उसी क्षेत्र से आते हैं तो हमें उसका महत्व पता होता है, और वो छठ की जो छटा हमें बाहर दिखती है तो वो अपनापन सा महसूस होता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको आप कैसे समझाएंगे कि छठ में सूप हो, दौरा हो या फिर ठेकुआ जो महाप्रसाद हो, इसका कितना महत्व होता है? देखिए मेन जो आपने पूछा महाप्रसाद हुए उसका कितना महत्व? देखिए, मेन चीज़ जो आपने पूछा दौरा और सुपली का, ये क्योंकि हमारे डेली के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं। अक्सर पुरुषों के काम आता है जो दौरा होता है वो, या औरतों के भी, और सुपली भी औरतों के डेली के मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ होती है। तो जो मेन छठ पूजा होती है ना, वो आपकी पूजा है ही इस चीज़ की, जो प्रकृति, जो हम डेली अपने आसपास में मिलने वाली चीज़ें जो होती हैं, बस ये है कि स्वच्छता के साथ, सफाई के साथ, शुद्धता के साथ हम उसको, जो हमारे आसपास में लोकल जो चीज़ें अवेलेबल हो, जो रिसोर्सेज हैं, उसके साथ हम कर सकते हैं। एक्चुअली बाकी जो सारी, जैसे अब ठेकुआ क्या है, वो एक मिठाई है, और मिठाई मतलब कम से कम रिसोर्स में केवल गेहूँ, घी और चीनी, मतलब घी नहीं है, तेल ले लो, जो कुछ भी है मतलब आपके पास, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो इससे कम रिसोर्स में और कोई मिठाई नहीं बन सकती है। तो इसलिए ये केवल ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि कम से कम चीज़ों में जो हमारे आसपास में लोकली अवेलेबल हो, या कुछ ऐसे भी जो आप हम अपने सुपली में रखते हैं, सूथनी रखते हैं, मतलब कोई रौनक नहीं, कोई टेस्ट नहीं उसके में, लेकिन फिर भी हम उसको इसके अंदर रखते हैं। हम वो सारी चीज़ों की पूजा करते हैं जिसको कि हम जिससे हमारा स्वास्थ्य लाभ होता है और कम से कम पैसों में मिल जाए। क्योंकि देखिए, जब भी हम लोग कहते हैं छठ, तो छठ कहते ही हमें घर की याद आती है, और सबसे पहले वो घाट याद आने लगते हैं जहाँ पर हम बचपन से जाया करते थे, और छठ पूजा में हम वहाँ पर दूसरे के साथ भी, लोगों के साथ भी शामिल होते थे। लेकिन त्याग और तपस्या का ये पूरा त्योहार है। आपको 36 घंटे, लगभग उससे भी ज्यादा से जो आप बातचीत कर रही थी, अगर महिलाएं हैं तो जरा बातचीत कीजिए और तस्वीर भी दिखाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इस व्रत में। जो कहा जाता है कि सामाजिक समरसता, अगर हम गांव में देखें, घाटों पर देखें, तमाम जगह देखें, वहां ये नहीं देखा जाता कि कौन किसके घर का, कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन बड़ा कौन छोटा, हर कोई वहां समान होता है। तो ये एक ऐसा त्योहार जो प्रकृति के साथ ही सामाजिक समरसता का संदेश भी देता है। तो बातचीत कीजिए, अगर लोग भी मौजूद हैं, खासकर बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, क्योंकि वो शुरू से व्रत रखती आई हैं, उन्हें हर एक चीज पता होती है। क्योंकि शहर में आने के बाद कुछ चीजें कहें कि नहीं देखने को मिलती, जो हमें गांव में घाटों पर देखने को मिल जाती हैं। बिल्कुल राहुल, चूंकि देखिए शहरों में वैसे तो हर त्योहार का अपना एक अलग उत्साह जरूर रहता है, लेकिन ऐसी जो तस्वीरें होती है, जो परंपराएं, जो रीति रिवाज होती है, वो शायद शहरों में आकर थोड़ी कम देखने को मिलती है। लेकिन छठ एक ऐसा त्योहार है, जैसा कि आपने कहा, कि छठ के त्योहार में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं होता, चाहे वो किसी भी घर का हो, किसी भी गली मोहल्ले का हो। वो अगर घाट पर एक बार पहुंच जाए तो वो पूजा में वैसे ही भाग लेता है जैसे घर के, या फिर जिनके घर में छठ पूजा मनाई जाती है वो वैसे भाग लेते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं, चूंकि देखिए यहाँ पर महिलाएं इस वक्त अभी पानी में है, घुटने तक पानी में है, चूंकि ये कृत्रिम तालाब के तौर पर इसे बनाया गया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।